नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। जय सैनी जी, समनदीप कौर जी, राजेश चौधरी जी, ममता, लिया, बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? अभी लास्ट सेशन में हमने जो है चर्चा की थी राजस्थान की नदियों की, और राजस्थान की नदियां टॉपिक हमारा जो है पूर्ण हो चुका है। इसी क्रम में आपकी जो यूनिट नंबर 3 है भूगोल की, उसमें आती है राजस्थान की झीलें। तो आज से हम राजस्थान की झीलें शुरू करेंगे। अगर हम लिख लिख के करेंगे तो 2 दिन लगेंगे, और अगर हम सीधे करेंगे तो पीडीएफ से तो 1 दिन लगेगा, लेकिन 1 दिन वाले में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए 2 से 3 दिन लगेंगे। हम एक एक झील को जो है विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, और इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और टारगेट ये रखेंगे कि यहां से अगर आप राजस्थान की झीलें पढ़ते हो तो इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता जो है वो ना रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन का। एस गोदारा, संगीता, नीतू, वर्षा, किरण, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। करें शुरुआत आज के सेशन की। जहां आप राजस्थान की नदियां लिख रहे थे, उसी के आगे राजस्थान की झीलें लिखनी जो है वो शुरू कर सकते हैं आप। जहां आप राजस्थान की नदियां लिख रहे थे, उसी के आगे नया हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान की झीलें। फिर करते हैं शुरू आज का सेशन। ज्योग्राफी के टोटल 18 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु और मौसम, और राजस्थान की नदियां, ये टॉपिक अपन ने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान, और ये इसका पहला सेशन है, और भूगोल का ये 19वां सेशन है। तो लिखिए, देखिए लिख लिख के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कोई अपने जल्दबाजी नहीं है। अपना काम केवल सिलेबस पूरा करना नहीं है, अपना काम है कि सिलेबस को इस तरीके से पूरा करें कि वो पेपर में भी हमें याद रहे और उससे हमें सफलता प्राप्त हो। अगर हमारा उद्देश्य केवल सिलेबस पूरा करना है तो सिलेबस तो आपका भूगोल का 10 दिन का है, 10 दिन का इतिहास का है, 5 दिन का है आपका कला संस्कृति, और 20 दिन का आपका एसएसटी है, और 10 दिन की मनोविज्ञान है। लेकिन चीजों को अच्छे पढ़ना, केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है ना, केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है। इस तरीके से पढ़ना कि सफल हो। मान लो आपने सिलेबस 5 बार करके गए पेपर में, और क्वेश्चन जब पेपर आया आपका और आपने देखा तो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं। आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो वो सिलेबस आपने अगर 20 बार भी कर लिया है तो भी आपके लिए कोई काम का नहीं है वो। भाई लोग कब मानेंगे आपको? लोगों को कब विश्वास होगा? घर वालों को कब विश्वास होगा? आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी को कब विश्वास होगा कि आप अच्छा पढ़ रहे हो? जब आप सफल हो रहे हो। जब आप सफल होगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो। वरना तो चाहे आप दिन में आप मान लीजिए कि 12 घंटे पढ़ते हैं, और 12 ही क्यों, आप 20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। और सफल नहीं हो पा रहे तो दुनिया यही कहेगी लाडी पढ़ा को नहीं। क्या कहेंगे लोग? लोग यही कहेंगे ना कि पढ़ा को नहीं। तो आप तो अपनी तरफ से 20 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हो, और सफल नहीं हो रहे हो तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। और आप चाहे 7 घंटे ही पढ़ रहे हो, आप चाहे 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, आप चाहे 5 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। दुनिया वाले कहेंगे भैया बहुत पढ़ते यार, तुम तो, हम देखते थे तुम तो बहुत पढ़ते थे। तो भैया बात है कि सफलता बोलती है, ना कि आप बोलोगे। तो सफलता बोले
आप सफल हो। इसीलिए चीजों को करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे से करना, कि दोबारा हमें यहां से किसी प्रकार की समस्या जो है वो ना आए। तो लिखिए राजस्थान की झीलें, हेडिंग डाल दीजिएगा। थोड़ा सा 3 दिन का समय लगेगा इसमें, 2 से 3 दिन, लेकिन आपको मजा आएगा, आपका मन आपसे कहेगा कि हाँ मजा आया है। राजस्थान की झील, राजस्थान की झीलें। राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले पानी की प्रकृति के आधार पर, राजस्थान में जो जल की प्रकृति है, उस जल की प्रकृति के आधार पर झीलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान की झीलों को जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में एक तो पाया जाता है मीठा पानी और एक पाया जाता है खारा पानी। एक तो कैसा पानी पाया जाता है, मीठा पानी। लगभग अरावली के पूर्व में जितना भी पानी है वो मीठा पानी है, और लगभग अरावली के पश्चिम में जितना भी पानी है वो कैसा है, खारा पानी है। कैसा पानी है, खारा पानी है। कैसा पानी है, खारा पानी है, खारा पानी। तो पानी के आधार पर झीलें भी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की झीलें हो गई। मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, ठीक है। 2 प्रकार की यहां पर जो है वो हमें झीलें पाई जाती है। एक होती है मीठे पानी की झीलें, एक होती है खारे पानी की झीलें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पाई जाती है। एक सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो कहां पाई जाती है। कमेंट में बताओ आप फट से मुझे। और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक कहां पाई जाती है। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कहां पाई जाती है और खारे पानी की सर्वाधिक झीलें कहां पाई जाती है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट में जो है वो दे सकते हैं। एक सेकंड में, आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूं आपके। एक सेकंड, आप कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट देख रहा हूं। ऊर्जा कनेक्ट, चलिए। उदयपुर में मीठे पानी की है, ठीक है। नागौर में खारे पानी की है, बहुत अच्छे। मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें, सर्वाधिक सर्वाधिक झीलें हैं उदयपुर में, वेरी गुड। और खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर में है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि मीठे पानी वाली तो ठीक है क्योंकि मीठा पानी तो बरसात से आता है, लेकिन राजस्थान में खारे पानी का क्या कारण है।
राजस्थान में खारे पानी की झीलों का खारा पानी होने का मुख्य कारण क्या है? इसका पहला कारण लिखिए आप, पहला कारण लिखे तैथिस सागर का अवशेष होना। तैथिस सागर का अवशेष। ये जो खारे पानी की झीलें हैं, पश्चिमी राजस्थान जो है वो तैथिस सागर का क्या है? अवशेष है। ठीक है, तैथिस सागर का ये अवशेष है। दूसरा कारण यह है कि, दूसरा कारण यह है कि यहां पश्चिमी राजस्थान में ये जो खारे पानी की झीलें हैं, इनके नीचे माइका चट्टान का होना। झील के नीचे, झील के नीचे कौन सी चट्टान का होना? माइका चट्टान का होना। चट्टानों का होना। इन चट्टानों के कारण क्या होता है? पानी खारा हो जाता है। झील का जो पानी है वो खारा हो जाता है। एक्चुअली जितनी भी झीलें हैं राजस्थान की, उनमें सब में पानी तो कैसा आता है? बरसात का ही आता है, लेकिन धीरे धीरे वो पानी क्या होता जाता है? खारा होता जाता है, खारा। तो माइका चट्टान का यह कारण है। और मीठे पानी की जो झीलें हैं वो सारी की सारी वर्षा जल से बनी हुई झीलें हैं। तो ये तो हो गया झीलों का वर्गीकरण। सबसे पहले शुरू करेंगे हम मीठे पानी की झीलें। लिखिए, मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, और इसी क्रम में सबसे पहली जो झील आती है वो कौन सी आती है? इसी क्रम में सबसे पहली जो झील आती है वो कौन सी आती है? देखिएगा, सारी क्लासों का टाइम फिक्स है। सुबह 10 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, रात को 9 बजे। बीच बीच में थोड़ा समय चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप डेली हमारे परिवार के सदस्य हैं, अर्थात आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी कि आपको टाइम का पता ना चले। सबसे पहले लिखिएगा आप मीठे पानी में जयसमंद झील। जयसमंद झील। इस झील का एक अन्य नाम भी है, बताएं कमेंट करके। इस झील का एक अन्य नाम भी है, कमेंट करके बताएं आप। इस झील का एक अन्य नाम भी है और वो है ढैभर झील। क्या कहते हैं इसको? ढैभर झील कहते हैं। ढैभर झील, ये भी इसका क्या है? नाम है। अब ये जो जयसमंद झील है, ये कहां स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि कहां पर है। तो ये झील जो है आपकी उदयपुर में स्थित है। कहां है ये? उदयपुर में। सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है, तो सबसे पहले हम उदयपुर की चर्चा कर रहे हैं कि ढैबर झील कहां पर है? उदयपुर में ये झील स्थित है। इसके जो निर्माण हुआ था वो महाराजा, निर्माता इसके जो है वो महाराणा जयसिंह है। जयसमंद झील है, तो निर्माण किसने करवाया होगा फिर? निर्माता तो कौन होंगे? महाराणा जयसिंह होंगे। महाराणा जयसिंह। इसके बाद इसमें लिखेंगे आप कि इसका जो निर्माण काल है वो 1685 से 1691 के बीच हुआ। निर्माण काल 1685 से
91 के मध्य। और ये जो झील है विद्वान साथियों, ये कौन सी नदी पर बांध बना के बनाई गई है? तो नदी कौन सी है इसमें? गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी का पानी। यानी गोमती नदी पर बांध बनाकर ढेबर झील या जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। किसी नदी के पानी को रोककर ही इस झील में पानी भेजा जा सकता है। अब देखिए ये झील जो है ये इस तरीके की एक झील है। कैसी झील है ये? इस तरीके की एक झील है ये। थोड़ा सा सही करते हैं इसको, यहां पर करते हैं। इस तरीके की ये झील है और इस झील के इस तरफ जो है आपकी क्या है? अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी है। और इसी अरावली से एक नदी निकल के आती है। इसी अरावली से जो है वो एक नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। क्या है? गोमती नदी। और इस झील के अंदर जो है 7 टापू है। इस तरीके के 7 जो है वो क्या है? टापू है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें जो सबसे बड़ा टापू है ये क्या है? टापू। टापू क्या होते हैं गुरुजी? किसी भी झील में या समुद्र में या सागर महासागर में भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग जो कि पानी से घिरा हुआ हो और पानी से ऊपर हो, टापू कहलाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है इसे बाबा का भाखड़ा कहा जाता है। बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है इसे कहा जाता है प्यारी। ये इसके नाम है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा टापू कौन सा है, सबसे छोटा टापू कौन सा है। इन सारे टापुओं के ऊपर कौन रहते हैं? इन सभी टापुओं के ऊपर जो है वो इन टापुओं, मैंने यहां टापी लिख दिया, आपने कहा भी नहीं ना, टापू। इन सभी टापुओं पर भील व मीना निवास करते हैं, निवास करते हैं। और इस झील से देखो, इस झील में पानी कहां से आता है? गोमती नदी से। अच्छा, इस झील से पानी जाता कहां है? इस झील से पानी जाता कहां है? तो इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है श्यामपुरा नहर, एक का नाम है श्यामपुरा, श्यामपुरा नहर, और दूसरे का नाम है भाट नहर, भाट नहर। ये 2 नहरें जो है वो क्या है? इससे निकाली गई है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। लिखो, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वो होती है जो इंसानों ने बनाई है, मानव ने बनाई है। ये बात लिखाने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद लिख लेना। सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। इन टापुओं पर भील रहते हैं, गोमती नदी से निकलती है, 2 नहरें निकलती है, श्यामपुरा और भाट नहर। ये आप खुद लिख सकते हैं।
इतना ज्यादा आर के, इतना ज्यादा गहरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो बिल्कुल भी जो है इतना ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, ये लिख दोगे आप? मैंने लिखा नहीं है, मैंने केवल चित्र में लिख दिया है, ठीक है। हेलो सर, प्रथम लेवल के लिए संविधान टॉपिक करवा दो एनसीईआरटी बेस पर, कृपया जवाब जरूर देना। भैया करवाएंगे, निश्चित तौर पर 100% करवाएंगे। 2 टॉपिक आपके हाँ सॉरी भूगोल, जो आपके पॉलिटी के टॉपिक हैं वो बहुत जल्दी शुरू करेंगे, एक क्लास शुरू करेंगे नहीं जल्द ही, तो उसमें आपके पॉलिटी के सारे टॉपिक हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड ग्रेड के करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना अभी तक का जो पेपर का आप रिव्यू देखोगे, चाहे आप सेकंड ग्रेड का देखें, फर्स्ट ग्रेड का देखें, इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है कि कोई झील जो है वो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। मेरे आगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक आया नहीं है जिसमें झीलों का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, लेकिन पढ़ने की कोई वो नहीं होती है कि भाई आप कितना पढ़े, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। आप और ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे तो और ज्यादा गहरी तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम अभी रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रीट में इतना ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा अगर हम अपने पेपर से हद से ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो फिर वो बर्डन हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ना याद रह पाएगा। तो जितना हमारा पेपर का लेवल है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। हाँ, सांबर झील का आया होगा, बिल्कुल सांबर झील का आया होगा। नेक्स्ट जो झील है वो लिखिए आप, पिछोला झील। नेक्स्ट झील लिखिए पिछोला झील, पिछोला झील। पिछोला झील, यह झील कहां पर स्थित है? पिछोला, यह भी उदयपुर में ही स्थित है, उदयपुर। और इस झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निर्माण जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था? राणा लाखा के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ। राणा लाखा के शासन काल में। निर्माणकर्ता कौन था इसका? निर्माणकर्ता यानी किसने निर्माण करवाया? लाखा ने निर्माण नहीं करवाया था, पिच्छू नामक एक बंजारा, पिच्छू नामक बंजारे, पिच्छू नामक बंजारे ने। बंजारे जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं। जनरली जो घूमने फिरने वाले होते हैं ना, वो बंजारे व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी होते हैं, ठीक है, याद रखना ये। क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि कोई बंजारा था और वो ऐसे ही साधारण आदमी था, है ना, भैंस बकरी गाय भेड़ चराता था और उसने झील का निर्माण कर दिया, ऐसा नहीं है। बंजारे जो होते थे वो बड़े व्यापारी होते थे और उनके पास खूब सारा पैसा होता था, तो इन्होंने बना दी झील। मन में आ गया कि झील बनाएंगे, बना डाले झील। क्या कैसी झील है ये? झील को समझते हैं, इस तरीके की ये जो है वो झील है, इस तरीके की। ये भी क्या है? कृत्रिम झील ही है। जो मानव निर्मित झील है ये भी क्या है? कृत्रिम झील ही है। इस तरीके की झील है और ये है आपकी अरावली की पहाड़ियां। अरावली, अरावली की पहाड़ियां हैं ये। और इन अरावली की पहाड़ियों से जो है वो दो नदियां हैं,
एक है सीसारमा और दूसरी है भुजड़ा जो यहां पर आती है। इसमें आपको याद रखने वाली जो बातें हैं वो एक तो यह है कि इसमें जग मंदिर है ना, जग मंदिर झील के बीचों बीच बना हुआ, और एक है जग निवास, जग निवास। ठीक है, यहां जो झील है इसके ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा, जिसे क्या कहते हैं? इस चबूतरे को क्या कहते हैं? नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। और जग मंदिर और जग निवास जो है ये किसने बनाए थे? जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह फर्स्ट ने, और जग निवास का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है, इसके बाद अगर इस पे देखें तो यहां पर एक और जो है वो नेहरू उद्यान बना हुआ है। इस झील से थोड़ा इधर यहां पर एक उद्यान बना हुआ है, बागीचा जिसे कहते हो आप। यह है आपका नेहरू उद्यान। और इस पिछोला झील पर सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है। वो टेलीस्कोप इसी नेहरू उद्यान में लगे हुए हैं। यहां पर क्या है? सौर वेधशाला, सौर वेधशाला, जिसमें टेलीस्कोप लगे हुए हैं इस तरीके के टेलीस्कोप, जिससे अंतरिक्ष में दृष्टि रखी जाती है, अंतरिक्ष में नजर रखी जाती है। और ये जो तालाब है इसके अंदर, इस तालाब को क्या कहते हैं? दिवाली तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस देखो, इसको पूरे को तो नेहरू उद्यान कहते हैं। इस नेहरू उद्यान के बीच में ही क्या है? तालाब बना हुआ है जिसे दिवाली तालाब कहते हैं, दिवाली तालाब। या इसी का एक अन्य नाम है दिवाली तालाब का ही। आर के क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये नेहरू उद्यान में ही स्थित है ये दो तालाब। और इसे फतेह सागर भी कहते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट। और इसके अंदर एक जो है वर्चुअल ओपन फिश एक्वेरियम बना हुआ है, ओपन फिश एक्वेरियम बना हुआ है इसमें। और इसे सिटी पैलेस कहते हैं। इसमें सिटी पैलेस होटल चलता है। क्या चलता है? सिटी पैलेस होटल चलता है। ये हो गई आपकी क्या? पिछोला झील। क्या हो गई? ये पिछोला झील जो है वो हो गई है। हाँ, तो इसे ही तो फतेह सागर कहते हैं। इस तालाब को ही दिवाली तालाब भी कहते हैं। इसे फतेह सागर भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, वो नाम है आपका ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट। इन कई नामों से जो है इसको जाना जाता है। या लगा देता हूं, या। ठीक है, ये जो झील है, देखो पिछोला झील तो ये हो गई, ये हो गई आपकी दिवाली फतेह सागर झील। इसके बीच का जो ये है भाग, इसे क्या कहते हैं? इस बीच वाले भाग को स्वरूप सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरूप सागर।
अलग से तो आपको मैं फतेह सागर झील पढ़ाऊंगा ही, अलग से तो मैं आपको फतेह सागर झील पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर आप उदयपुर के अंदर देखेंगे तो झील ऐसे बनी हुई है कि ये आपकी पिछोला झील है और पिछोला झील के पास ही ये आपकी जो है वो फतेह सागर झील है, इस तरीके से। बिल्कुल आपकी बात सही है, फतेह सागर झील का निर्माण जो है वो 1888 में, फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था 1687 में, और फिर 1888 में इसको पुनः निर्माण करवाया गया। ठीक, बिल्कुल बात सत्य है आपकी। फतेह सागर झील को हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम केवल पिछोला झील पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखिए, इस झील के पास निर्मित प्राचीन धरोहर है नटनी का चबूतरा, जग मंदिर, जग निवास, जिसमें सिटी पैलेस होटल चलता है। इन दोनों में क्या चलता है? सिटी पैलेस होटल चलता है अब वर्तमान में। ठीक है, शाहजहां जो थे ना, उन्होंने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जग मंदिर महलों में शरण ली थी। लिख दो यहां पर, शाहजहां ने उत्तराधिकार युद्ध के समय जग महल में, यानी जग निवास या जग निवास महलों में, ऐसे लिख दो, जग निवास महलों में शरण ली थी, यानी इन्होंने कुछ समय यहां पर जो है वो गुजारा था। जब पिछोला झील में पानी ज्यादा हो जाता है तो कहां जाता है बताओ? पिछोला झील का अतिरिक्त पानी फतेह सागर में जाता है। ये जो बीच में स्वरूप सागर बना हुआ है, इसके माध्यम से कहां भेज दिया जाता है? इसको फतेह सागर में भेज दिया जाता है। ड्यूक ऑफ कनेट ने 1688 में इसकी नींव रखी थी, 1688 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, 1687 में शुरू किया था, ये 88 में नींव रखी थी, और फतेह सागर झील इसको कहते हैं। ठीक है, फतेह सागर ने 1888 में इसका पुनः निर्माण करवाया था, है ना। इस पे अभी चर्चा करेंगे अलग से, अभी तो आप पिछोला झील को ही समझे। नेक्स्ट जो झील है वो लिखिए फतेह सागर झील। ये लो, नेक्स्ट झील लिखिए 3 नंबर, फतेह सागर झील। तीसरी झील है आपकी फतेह सागर झील, उदयपुर। अब इसके बारे में डिटेल में लिख लीजिएगा, बिल्कुल ये बात भी लिख लीजिए, कि ये राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। बिल्कुल लिख लीजिए, ये फतेह सागर और ये दोनों ही झीलें जो है वो इसमें शामिल है। सही बात है आपकी, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए, इस झील को ड्यूक ऑफ कैनोट झील, दिवाली झील के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसके क्या है? अन्य नाम ड्यूक ऑफ कैनोट और दिवाली झील, इन नामों से भी इनको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट ने जो है इसका क्या करा था?
नींव रखा था। निर्माण करवाया था जयसिंह ने 1688 में। निर्माण जयसिंह ने 1688 में, ठीक है। नींव रखी थी इसकी, नींव का पत्थर एक अंग्रेज अधिकारी थे, ड्यूक ऑफ कैनॉट, 1688 में। और इसका जो पुनः निर्माण करवाया गया, पुनः निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया? फतेह सिंह ने 1888 में। फतेह सिंह ने 1888 में, ठीक है, 1888 में करवाया। इसमें जो है वो क्या क्या है देखिएगा, इसमें विशेष बातें क्या क्या है लिख लीजिएगा। इस झील के अंदर जो है वो नेहरू उद्यान है, टेलीस्कोप है, सौर वेधशाला है और वर्चुअल फिक्स एक्वेरियम है। सौर वेधशाला इसमें बनी हुई है, सौर वेधशाला। इसमें जो है वो नेहरू उद्यान बना हुआ है, नेहरू उद्यान। और इसमें जो है वो आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष पे नजर रखता है। और इसमें वर्चुअल फिश एक्वेरियम है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम, इसको ओपन फिश एक्वेरियम भी कहते हैं, है ना। झील में बना हुआ मछली, बहुत तरीके की मछली यहां पर रखी जाती है। पिछोला में नहीं है ये, पिछोला का तो मैंने आपको एक मैप बना के दिखाया है, देखो इसको फिर से समझो। पिछोला झील तो इतनी ही है, ये जो झील है यहां तक तो पिछोला झील है ना। जैसे कई जो उदयपुर है उसमें बहुत सारी झीलें हैं, तो बहुत सारी झीलें आपस में जुड़ी हुई है। तो पिछोला झील तो यहां से लेकर यहां तक ही है। आगे फिर ये स्वरूप सागर है, स्वरूप सागर के आगे सौर वेधशाला वाला नेहरू उद्यान है, दिवाली झील कहते हैं इसे, फतेह सागर झील कहते हैं। तो ये दोनों दो झीलें हैं यहां पर, इसको समझना है आपको। मैंने झील आगे लिखवाई है और झील यहां पर बना दी है ताकि आपके दिमाग में रहे कि पिछोला झील और फतेह सागर झील कहां पर है, उनकी स्थिति क्या है आपस में। पिछोला झील में सोलर नाव भी चली है प्रथम, बिल्कुल सही बात है आपकी, प्रथम सोलर नाव, प्रथम सोलर नाव इसी झील में चली है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग झील है। लिखो, पिछोला व फतेह सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। पिछोला और फतेह सागर झील राष्ट्रीय जल संरक्षण परियोजना में शामिल है, शामिल है। ये बात पीछे वाले में नहीं लिखवाई थी, यहां पर आप जो है इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट झील लिखिएगा, रंग सागर झील। देखो, तीन झीलें पास पास में हैं, और क्लासें भी होगी। देखो समय जो है वो अभी हम 4 क्लासें कर रहे हैं, है ना। तो
5 क्लास से पहले करते थे, लेकिन फिर क्या है कि मैनेज नहीं हो पा रहा था और 5 क्लासें हो नहीं पा रही थी, तो इसने हमने सोचा कि पहले एक बार एक चीज कर लेते हैं फिर करवाएंगे। तो बिल्कुल शिक्षण विधियां आपकी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की है, यानी 10 घंटे की क्लास है। 10 घंटे की क्लास करेंगे, शिक्षण विधियां पूरी हो जाएगी। तो शिक्षण विधियों पे ज्यादा टेंशन ना लीजिए आप, इसको समझिएगा कि देखो पिछोला झील, ये तो कौन सी हो गई पिछोला, ये हो गई आपकी स्वरूप सागर, और ये हो गई फतेह सागर, याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना आप। जब इन दोनों झीलों में पानी ज्यादा हो जाता है, पिछोला झील में और स्वरूप सागर में, तो इनका पानी भेजा जाता है, एक झील है रंग सागर झील। कौन सी झील है? रंग सागर झील है। हाँ, ये बात हुई ना आर के, बिल्कुल सही कहा आपने। जितेंद्र कह रहे हैं सर आपकी तबीयत ठीक है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी कतई नहीं लग रहा। रंग सागर झील लिखिए नेक्स्ट, रंग सागर झील। कितनी झील हो गई अपनी? 3 झील हो गई। चौथी झील लिखिए, रंग सागर झील, उदयपुर। कहाँ है ये? उदयपुर में ही स्थित है। इस झील में क्या है, ये मीठे पानी की झील है, और पिछोला झील व स्वरूप सागर झील का अतिरिक्त पानी इस झील को दिया जाता है। लिखो, बस इतनी बात लिखनी है इसमें। मीठे पानी की झील है, पिछोला और स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी रंग सागर को दिया जाता है, रंग सागर को दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई अपडेट नहीं है गौरव गुप्ता जी एएसओ एग्जाम के पास? अभी हमारे पास, अभी तो हम केवल रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारी इस परिवार पे आप तो लंबे समय से जुड़े हो, हम एक ही एग्जाम की बात करते हैं, दूसरे एग्जाम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए उदय सागर झील। नेक्स्ट लिखिए उदय सागर झील। उदय सागर झील, नेक्स्ट लिखिए। उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में ही स्थित है। निर्माता कौन है इसका? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। ठीक है, किसने करवाया निर्माण इसका? निर्माता महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। और कब करवाया? काल, किस काल में करवाया? तो 1559 से 64 के मध्य, 1559 से 64 में करवाया। और किस नदी पर? नदी कौन सी है? नदी है आयड़, और इस झील के बाद बेड़च।
पढ़ाया था ना आपको ये नदी, आयड़ या बेड़च नदी। उदय सागर झील से पहले कैसी स्थिति है इसकी? ये झील है, सॉरी ये नदी है आयड़ नदी, इस पे यहां पर एक झील बना दी उदय सागर, और इसके बाद जब ये झील निकलती है, नदी निकलती है, तो ये क्या कहलाती है? बेड़च नदी, आयड़ नदी, उदय सागर झील। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आ गई समझ में बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। 5 झीलें कर ली हैं, कल ऑलमोस्ट मोस्ट सारी झीलें अपन कर लेंगे। मीठे पानी की जो है लगभग अपन 20 झीलें करेंगे, ठीक है। कल मीठे पानी की झीलें पूरी हो जाएगी, परसों खारे पानी की झील हो जाएगी। 3 दिन में ये टॉपिक आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा, और वो भी इस प्रकार से। ये टॉपिक हम चाहते तो आपको 1 दिन में भी करवा सकते थे, हमारे पास इसका पूरा डाटा टाइप था, लेकिन टाइप में मैंने देखा कि यार टाइप में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टाइप तो आप बुक में पढ़ सकते हो, वहां पढ़ ही रहे हो बुक में कि टाइप किया हुआ है, बस पढ़ लिया। तो ये जो ओल्ड विधि है, परंपरागत विधि है, जिसमें बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाया जाता है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। और मुझे लगा कि जब अपन काम कर ही रहे हैं, जब पढ़ा ही रहे हैं, जब पढ़ ही रहे हैं, तो फिर काम ढंग से ही करें ना, वरना वो वाला तो लिखा हुआ जो होता है ना, वो बस पढ़ने वाली बात रह जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट में आप जरूर लिखें। 3 दिन का ये टॉपिक है। इसके बाद आपका जो है एक ये बांध का टॉपिक है, एनीकंठ का टॉपिक है। बांध वाला टॉपिक 1 दिन का है, वो पूरा 1 दिन में हो जाएगा। और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक और हैं आपके, नदियां। बड़े टॉपिक यही था, झील नदियों वाला। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है। तो 15 तारीख तक आपका ऑलमोस्ट ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो, क्योंकि एक ही क्लास ले रहे हैं डेली, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। टारगेट है कि इस महीने में ज्योग्राफी प्लस कला संस्कृति, ज्योग्राफी प्लस कला संस्कृति, ये दोनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। अगले महीने फिर अपन जो है 10वें महीने में केवल इतिहास करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे वो करेंगे। और आपका एसएसटी का भी लगभग 25% सिलेबस पूरा हो गया है। रात को 9 बजे क्लास होती है। मनोविज्ञान का लगभग जो है 40-45% जो कोर्स है वो आपका पूरा हो चुका है। अब आपकी शिक्षण विधियां रही है, आपके समसामयिक विषय रहे हैं, और कुछ जो है वो आपकी छोटे छोटे टॉपिक रहे हैं। तो जो अपना तय समय है 2 महीने का, उसी में हम पूरा कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। पीडीएफ आपको एक साथ ही मिलेगी, जब ये टॉपिक पूरा होगा तब तक आपको पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।